MCN उर्दू खबरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले नाजरीन आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर अतराफ और मराठवाड़ा भर में जोशो खरोश से हुआ गणेश फेस्टिवल का आगाज। शहर औरंगाबाद के शिवसेना और बीजेपी कायदीन ने अपने सियासी नजरियात को बालाए ताक रखकर लगाए जमकर ठुमके और खेली फुगड़ी। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की 84वीं मीटिंग खुशगवार माहौल में मुनक्किद। 291 मसाजिद के रजिस्ट्रेशन के अलावा दीगर कई अहम तजावीज़ की गई मंजूर, कहा चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने। म्यूनिसिपल अफसरान की तोता चश्मी के सबब कई इलाकों में गढ़ों और गंदगी का राज। पृथ्वी नगर के साकिनान भी मुतालिका इंतजामिया की कारकर्दगी से नाराज, फौरी तवज्जो का मुतालिबा। और एक लंबे वक्फे के बाद आज जमकर शहर और अतराफ में बादल बरसे। शहर के सभी रास्ते जलथल, कई इलाके डूब गए अंधेरे में। AMC और बिजली सप्लाई कंपनी के कामों की खुल गई कलई, मगर बारिश होने से शहरियां ने ली राहत की सांस। अब खबरें तफसील से। गणेश फेस्टिवल का आज जोशो खरोश से आगाज हुआ। इस मौके पर शिवसेना व बीजेपी कायदीन अपने नजरियाती अख्तिलाफात को भुलाकर संस्थान गणपति मंदिर इलाके में जमा हुए और पूजा अर्चना के बाद जमकर उन्होंने डांस भी किया। मुख्तलिफ मामलात पर बीजेपी को बुरा भला कहने वाले और एक दूसरे पर तनकीदों के तीर बरसाने वाले विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, बीजेपी के रियासती वजीर अतुल सावे, शिवसेना के सीनियर लीडर चंद्रकांत खैरे, अनिल मकरिये और साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले आज अपनी सियासी रखाबत भूलकर गणेश फेस्टिवल का पुरजोश इस्तकबाल करने के लिए जमा हुए। शाहगंज में मौजूद मशहूर संस्थान गणपति मंदिर में पूजा अर्चना की और ढोल ताशों के सुरताल पर जमकर ठुमके लगाए और फुगड़ी भी खेली। गणेश फेस्टिवल का पुरजोश इस्तकबाल किया तो दूसरी तरफ आज बाज़ारों में गणेश जी की मूर्तियों की खूब खरीदो फरोख्त हुई और उनके अक़ीदतमंदों ने अपनी रिहाइश गाहों के लिए गणेश जी की मूर्तियां खरीदी। छावनी गणेश मंडल में भी MLA प्रदीप जायसवाल के हाथों गणेश जी की मूर्ति इस्तादा की गई और पूजा अर्चना की गई। इसी तरह शहर व अतराफ और देही मकामात पर भी गणेश फेस्टिवल का आज बड़ी धूमधाम से आगाज अमल में आया। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मागच्या 2 वर्ष गणेश उत्सव आपण साजरा करू शकलो नाही कोरोनामुळे। यावेळेस राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी सर्व निर्बंध मुक्त गणेश उत्सव साजरा करण्याची परवानगी दिली, पण आता खैरे साहेबांनी त्यामुळे सगळ्यांमध्ये एक आनंदाचा वातावरण आहे। तेच आनंद आम्ही आज इकडे सगळ्यांबरोबर एकत्र सर्व पक्षातले आपसातले काही जरी मतभेद असतील, मतभेद नसतात, ते राजकीयपुरते असतात, पण जर काही विचारात्मक आमचे काही एकमत तर ते सगळे सोडून आम्ही गणेश उत्सव। बरं, तुम्ही स्वतः नाचले का खैरे साहेबांना नाचवलं? नाही, मी दोघं मिळून नाचलो आम्ही। खैरे साहेब का हातून सावरमुळे तुम्ही नाचला? आम्ही गणेश महासंगमच्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही प्रत्येक वेळेस आणि मागच्या 25 वर्षापासून आम्ही परंपरा आणि राजकीय जोडे आम्ही बाहेर ठेवतो। आतमध्ये काहीच राजकारणात बोलायचं नाही, आपण गणेश भक्त म्हणून असायचं। हे आमचं 10 दिवस सोडा कायमच असं राहिलं तर वातावरण चांगलं राहील ना आपलं। गणपती उत्सवाचा एक आनंद उत्साह असतो, तो साजरा करायचा। गणेश फेस्टिवल के आगाज पर MIDC वालूज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप गुरमे की रहनुमाई में साइकिल पेट्रोलिंग शुरू की गई, जिसका आगाज छावनी इलाके के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि वालूज MIDC पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप गुरमे एक एथलीट रह चुके हैं और वो साइकिलिंग मुकाबलों में भी हिस्सा ले चुके हैं और इनाम भी हासिल किया है। आज भी वो साइकिलिंग करते हैं ताकि उनकी बॉडी फिट रहे। पुलिस स्टेशन के दीगर मुलाजमीन को भी फिट रखने के लिए उन्होंने एक अनोखा प्रोग्राम बनाया है। गणेश फेस्टिवल के मौके पर पैदल मार्च और गाड़ियों पर पेट्रोलिंग के साथ साथ
उन्होंने साइकिल पेट्रोलिंग शुरू करवाने का फैसला किया, जिसका आगाज़ आज छावनी इलाके के एसीपी की मौजूदगी में किया गया और उन्होंने साइकिल सवार पुलिस मुलाजमीन को हरी झंडी दिखाई। सीनियर इंस्पेक्टर संदीप गुरमे की रहनुमाई में इस साइकिल पेट्रोलिंग दस्ते में फौजदार पागोटे, निर्वुड़ और इंगोले भी शामिल थे। इन लोगों ने आज साइकिल पर सवार होकर बजाज नगर के महाराणा प्रताप चौक, हाईटेक कॉलेज, मोहटा देवी चौक और मोरे चौक के अलावा विसर्जन जुलूस के रास्ते पर भी पेट्रोलिंग की। इस दौरान उन लोगों ने आवाम से भी बातचीत की। इसी तरह साइकिल पर सवार होकर गणेश मंडल के जिम्मेदारान और मूर्तियों का कारोबार करने वाले ताजिरों से भी मुलाकात की। इस दस्ते के लिए वॉल्ज इंडस्ट्रियल सेक्टर के M152 में मौजूद श्री गणेश प्रेस एंड कोट इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर मिहिर वैद्य ने CSR फंड से 5 साइकिलें, हेलमेट, लाइट, लॉक, लाठी स्टैंड, वाटर बॉटल और दीगर एक्सेसरीज मुफ्त फराहम करवाई। मी संदीप गुरमे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, पोलीस ठाणे MIDC वाळूज, औरंगाबाद शहर। मी स्वतः 2022मध्ये आयर्नमॅन स्पर्धेमध्ये यशस्वी झालेला आहे। मला आयर्नमॅन किताब मिळालेला आहे आणि मी जसा फिट आहे तसा माझे अधिकारी, माझे अंमलदार फिट असावेत या अनुषंगाने माननीय पोलीस आयुक्त डॉक्टर निखिल गुप्ता सर यांच्यासोबत चर्चा केली असता त्यांना मी माझी कल्पना सांगितली। साहेबांनी अगदी 0 मिनिटांमध्ये त्याला कल्पनेला शुभेच्छा दिल्या आणि मग ही आम्ही कल्पना आमचे जे मिहिर वैद्य आहेत इथे जे उद्योगपती आहेत त्यांनी आम्हाला ह्या सर्व सायकली स्पॉन्सर करून दिल्या आणि ह्या सायकली आम्ही आज रोजी गणपती स्थापनेच्या निमित्ताने आमचा जो वाळूज परिसर आहे या भागामध्ये बरेच व्यापारी बांधव आहेत, छोट्या मोठ्या गल्ल्या आहेत, चोरी चपाटी होऊ नये, भांडणतंटे होऊ नये आणि सतत पेट्रोलिंग असावी आणि त्याचबरोबर आमच्या अंमलदार अधिकाऱ्यांचे देखील फिटनेस असावं हा त्यामागचा उद्देश आहे। जनतेलाही लाभ झाला पाहिजे आणि आमच्या अंमलदारांना देखील लाभ व्हायला पाहिजे या अनुषंगाने आम्ही ही सायकलची पेट्रोलिंग आजपासून सुरू केलेली आहे। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की 84वीं मीटिंग आज खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए। इस तरह की इत्तला बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। वाज़ेह है कि एक लंबे अरसे के बाद महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड मुस्तहकम हुआ है और बोर्ड मुकम्मल हो जाने के बाद मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज बोर्ड की 84वीं मीटिंग चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा की सदारत में मुनक़िद हुई। मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद चेयरमैन और दीगर मेंबरान ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन ने बतलाया कि आज मुनक़िदा मीटिंग में कई अहम फैसले भी किए गए, जिसमें सबसे अहम फैसला महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को मुस्तकिल CEO मुकर्रर किए जाने से मुताल्लिक़ लिया गया और जल्द ही इसके लिए अखबारात में इश्तिहार जारी किए जाएंगे। इसी तरह आज की मीटिंग में 291 मसाजिद के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी गई। कुछ चेंज रिपोर्ट के मामलात भी फैसल किए गए। इसी तरह वक्फ बोर्ड की कीमती अराजियात पर हुए नाजायज़ कब्ज़ाजात हटाने के लिए भी ठोस कदम उठाने का फैसला किया गया। आज महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की 74वीं मीटिंग संपन्न हुई। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फौजिया मैडम और सभी हमारे मौलाना साहब, समीर खान साहब, लाबे साहब, AV पठान साहब, हसन शाकिर साहब, CEO साहब, सभी हमारे मेंबरान मौजूद थे। 2 मेंबरान कुछ अपने कामों से आ नहीं पाए, उनका भी हमारे पास एप्लीकेशन आया है छुट्टी का। आज की मीटिंग बहुत अच्छे तरह से ख़त्म हुई और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज कई बहुत ही महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन ठहराव हमने पास किए हैं। इसमें सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट ठहराव था फुल टाइम CEO का अपॉइंटमेंट करना। हमारे CEO साहब की जगह खाली थी, लेकिन अपने जुनेद सैयद साहब एडिशनल चार्ज पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस रहती है कि फुल टाइम CEO भी हम चाहते हैं कि बोर्ड को जल्द मिल जाए, तो उसकी कार्रवाई करने के लिए आज हमने रेजोल्यूशन लिया है और जल्द से जल्द इसके बारे में पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे। हम फुल टाइम CEO भरने की तुरंत कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। और एक बात खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि बहुत मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सेक्शन 36 के तहत मस्जिद के 291 रजिस्ट्रेशन करने का आज अप्रूव करने का काम हमने किया। पिछले महीने हमने पिछले 2 महीने में मुहिम चलाई थी, ड्राइव चलाया था मस्जिद के रजिस्ट्रेशन का। हालांकि स्टाफ की कमी है,
स्टाफ हमारे पास पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हमारे सीईओ साहब ने और उनकी टीम ने, मेरे सैयद साहब ने बहुत अच्छा काम किया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही साथ एक मीटिंग में 291 मस्जिद का रजिस्ट्रेशन हमने अप्रूव किया है। और साथ ही साथ 69 सेक्शन में चाहे वो स्कीम फ्रेम करना हो, उसके 56 प्रपोजल आज हमने अप्रूव किए। उसके साथ ही साथ 42 सेक्शन में चेंज रिपोर्ट के हमने कुछ आज हमने अप्रूव किए। और ख़ास तौर से मुतवल्ली के अपॉइंटमेंट का मसला बहुत दिन से प्रलंबित था, उसको भी हमने पॉलिसी यहाँ तय की है कि मुतवल्ली के भी प्रलंबित अपॉइंटमेंट है जल्द से जल्द हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ इलीगल पोजीशन के काम, जैसा कि आलमगीर मस्जिद का हमारे पूना का किसी ने इलीगल पोजीशन करने का काम किया था, वहाँ पर डिमोलिशन का काम शुरू हुआ, FIR की गई है और हर जगह हम FIR करने का काम कर रहे हैं। तो ये वक्फ बोर्ड ऐसा 20 साल में पहली बार हुआ है कि पूरा वक्फ बोर्ड यहाँ पे कार्यरत है और अपने अपने फील्ड में महारत रखने वाले इसके मेंबरान यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आपको आपके माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड पूरी ईमानदारी से और पूरी सिंसियर तरीके से काम कर रहा है और इंशाल्लाह ये काम आगे भी जारी रहेगा। MP इम्तियाज़ जलील ने इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की कीमती ज़मीनों की हेराफेरी में कहीं न कहीं लैंड रिकॉर्ड और महसूल महकमे के अफसरान और मुलाजिमीन भी मुलव्वस पाए जाते हैं और वो लैंड माफियाओं के मफाद में काम करते दिखाई देते हैं। लिहाजा औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर के साथ इस ज़मन में जल्द ही मीटिंग मुनक़िद की जाएगी। इसी तरह चेयरमैन की क़ियादत में लैंड रिकॉर्ड के सेटलमेंट कमिश्नर से भी मुलाकात करके उन्हें इन मामलात से वाकिफ़ करवाया जाएगा और उनकी भी मदद ली जाएगी। को किस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी कहिए, लैंड रिकॉर्ड्स के अधिकारी कहिए, इनकी मिली भगत से बहुत सारी वक्फ की ज़मीन निकल चुकी है। फौजिया मैडम चूँकि यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और अगर हमारे चेयरमैन साहब वजाहत साहब भी अगर यहाँ पे रहेंगे तो हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाकर उनसे मिलने वाले हैं, जो हमारी आंखों के सामने हमारी वक्फ की ज़मीनों का जो स्टेटस चेंज किया गया है। एक उदाहरण के तौर के ऊपर चेलीपुरे में हमारी पूरी वक्फ बोर्ड की टीम विजिट करी थी अफलातून मस्जिद के अंदर। अफलातून मस्जिद का रिकॉर्ड जो है वो गेजेट के अंदर उसका मेंशन है, लेकिन कोई लैंड माफियाओं के ज़रिए और लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से उसका स्टेटस चेंज किया गया है। जालना रोड के ऊपर चाहे वो कैलाश पेट्रोल पंप का मामला हो, चितलांगे का मामला हो, या और भी जितनी भी सारी वक्फ की ज़मीनें हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस वालों का डर और खौफ ख़त्म हो चुका है। जो लेकर आ रहा है वो वक्फ की ज़मीन का है तो स्टेटस चेंज कर दे रहे हैं। तो हम इसके अंदर कुछ इंक्वायरीज़ लगाना चाह रहे हैं और वो इंक्वायरीज़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल के ऊपर हम तो औरंगाबाद के लिए करेंगे, लेकिन चेयरमैन साहब की सदारत में एक सेटलमेंट कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स जो पूना में बैठते हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनके ज़रिए जो महाराष्ट्र के जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन देके कि इसका वक्फ का स्टेटस चेंज करते वक्त क्या क्या दक्षता लेने की ज़रूरत है और इसमें कोई धांधलियाँ ना हो, इसके लिए हम लोग उनके पास भी अप्रोच करेंगे। मौसम्बी की फसल को बीमारी लगने और फलों के गिरने पड़ने, इसी तरह मार्केट में मुनासिब दाम भी न मिलने से दिल शिकस्ता किसानों ने 2000 मौसम्बी के दरख्तों पर JCB चलाकर पूरे बाग ही तल्फ कर दिए। 5-10 बरस से संभाले हुए अपने मौसम्बी के बाग को जब इस साल घुन लग गया और दरख्तों से फल गिरने और टपकने लगे और फिर उस पर तुरफा ये भी हुआ कि मौसम्बी के बाज़ार भाव भी गिर गए, तो जालना ज़िले में घनसावंगी ताल्लुक़े के कई मौसम्बी के बागातदार किसानों पर इस सूरत हाल ने गहरा असर डाला और इसी मायूसी में घिरकर गोदावरी नदी के किनारे के इन किसानों ने अपने लाखों के हो रहे नुकसान से आजिज़ आकर आखिरकार अपने इन बागों पर ही JCB चला दिया और सारी फसल ही का खात्मा कर दिया। इन किसानों में ताल्लुक़ा घनसावंगी के तीर्थपुरी के हरि नारायण तेलगुड़े ने अपने 500 दरख्त, कांताराव उड़ान ने 450, रामा उड़ान ने 428, मनोहर जाधव ने 180 और उद्धव तलेकर ने 240 मौसम्बी के मुंजुमला 2028 दरख्त उखाड़ फेंके। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि नुकसान का पंचनामा करके उन्हें नुकसान भरपाई दी जाए। म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजमीन को मुख्तलिफ ओहदों पर इंतज़ामिया ने प्रमोशन तो दे दिए, मगर 1 महीना गुजर जाने के बाद भी
नए ओहदों पर उनकी पोस्टिंग नहीं की गई, जिसके सबब इन मुलाजिमीन में बेचैनी पाई जा रही है। नाजरीन, साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता कई सालों से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे 230 म्यूनिसिपल मुलाजमीन की दिली मुराद को पूरा करते हुए उन्हें तरक्की तो दे दी, मगर एक माह का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उनकी नए ओहदों पर पोस्टिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से अब इन मुलाजमीन में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। गुज़िश्ता कई साल से एएमसी इंतज़ामिया ने ये कहकर नया स्टाफ रिक्रूटमेंट नहीं किया कि स्टाफिंग पैटर्न को हुकूमत ने मंजूर नहीं किया है। अब जबकि हुकूमत ने न सिर्फ स्टाफिंग पैटर्न को मंजूरी दे दी बल्कि रिक्रूटमेंट रूल्स को भी मंजूर कर लिया है, जिसके मुताबिक साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मुख्तलिफ खाली ओहदों पर म्यूनिसिपल मुलाजमीन को तरक्की दी। इसके बावजूद मुताल्लिक़ा इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर उन्हें नए ओहदों पर पोस्टिंग देने में टाल मटोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई ओहदों का इजाफी चार्ज मुख्तलिफ अफसरान और मुलाजमीन को संभालना पड़ रहा है, जिससे यहाँ का कामकाज भी बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा है और शहरियान के काम भी वक्त पर नहीं हो पा रहे हैं। मुताल्लिक़ा ऑफिसर की लापरवाही के सबब जहाँ प्रमोशन पाने वाले मुलाजमीन में बेचैनी है, वहीं शहरियान में भी शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और शहरियान इंतज़ामिया से ये पूछ रहे हैं कि जब म्यूनिसिपल मुलाजमीन को मुख्तलिफ ओहदों पर प्रमोशन दे दिया गया है तो फिर क्या वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर विक्रम दराड़े उन्हें पोस्टिंग देने में टाल मटोल से काम ले रहे हैं। हफ्ता अशरा के अरसे बाद और शदीद तपिश के बाद आज सपहर शहर में बारिश की हुई शुरुआत के बाद शहरियान को गर्मी से नजात मिलेगी। बारिश के इस तवक्कुफ का अरसा कुछ तवील हो जाने के साथ ही पिछले 3-4 रोज से मौसम की तपिश में शिद्दत आ गई थी और शहरियान गर्मी से बेचैन हो रहे थे कि इसी बीच आज सपहर आसमान पर गहरे गहरे घने बादल जमा हुए और फिर ज़ोरदार तो कहीं धीमी, इस तरह शहर भर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। अयार है कि बारिश के रुक जाने से ज़िले में खेती की फसलों पर भी असर पड़ा है और कई मकामात पर किसानों ने अपनी फसलों की आबियारी व सिंचाई भी शुरू कर दी थी। ताहम सख्त व पथरीली ज़मीनों पर जहां पानी का नज़्म न था, वहां के खेतों की फसलें बारिश के तवक्कुफ और मौजूदा तपिश से मुतासिर हो चुकी थीं। ताहम आज हुई बारिश ने ज़िले के कई मकामात पर हाज़िरी देने की इत्तलात मिली हैं, जो किसानों के लिए एक राहत की खबर है। काबरा नगर गादिया विहार रोड पर पृथ्वीराज नगर कॉर्नर इलाके में कचरे के ढेर जमा हैं और सड़क के गढ़ों में ड्रेनेज का गंदा पानी जमा हुआ है, जिससे यहाँ ताफुन फूट पड़ा है और साकिनान मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। इस तरह की शिकायत मुतासरा साकिनान कर रहे हैं। इन लोगों ने एमसीएन को बताया कि प्रियदर्शनी इंदिरा नगर काबरा नगर रोड पर मौजूद शमशान भूमि के सामने खुली जगह पर ड्रेनेज का गलीज पानी जमा हो रहा है और तो और वहाँ कचरे के ढेर भी पड़े हैं, जिसकी वजह से कचरा भी सड़ चुका है और उससे ताफुन फूट पड़ा है। यही नहीं, गंदगी के सबब यहाँ मच्छरों और मक्खियों की भी बहुतात है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है और वो मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। स्कूली तलबा और दीगर साकिनान को इस रास्ते से गुज़रना दुश्वार हो गया है। बदबू के सबब उन्हें नाक पर रुमाल रखकर यहाँ से गुज़रना पड़ता है। खुली ज़मीन पर इलाके के बच्चे सुबह शाम खेलने के लिए आते हैं, मगर गंदगी के सबब अब उन्हें खेल के लिए मैदान भी नहीं मिल रहा है। हालात से परेशान होकर यहाँ के साकिनान अपने मकानात फ़रोख्त करके दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाना चाहते हैं, मगर गंदगी की वजह से कोई उनकी प्रॉपर्टी भी ख़रीदने तैयार नहीं है। ये शिकायत मुतासरा साकिनान ने एमसीएन से की है। एक स्कूली बच्चे ने तो एमसीएन से शिकायत करते हुए कहा कि इस गंदगी के सबब वो हादसात का शिकार हो जाता है और उसकी यूनिफॉर्म भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अक्सर स्कूल वक्त पर नहीं पहुंच पाता और इस गंदगी से वो बेजार आ चुका है। एएमसी इंतज़ामिया को बाकायदगी से टैक्स अदा करने के बाद भी उन्हें बुनियादी सहूलतें मुहैया नहीं की जाती। ये शिकायत इलाके की ख़वातीन कर रही हैं।
मागची गॅलरी माझी किचन आहे. किचनचा दरवाजा मी अजिबात उघडू शकत नाही. सगळे मच्छर माश्या सगळं येतात. त्याच्यामुळे मी कंटिन्यू वास पण येतो. त्याच्यामुळे मी कंटिन्यू तो दरवाजा बंदच ठेवतो. आणि आता आम्ही फ्लॅट विक्री काढलाय. आमचा फ्लॅट अजिबात चालला नाही. का बरं विक्री काढला? थोडंसं आता ते म्हणजे आम्हाला दुकान नाहीये. का बरं काढलं? रस्त्याने दुर्गंध, माझ्या पोरी नेहमी आजारी असतात. आणि नाही, माझी मुलं नेहमी आजारी असतात. त्याच्यामुळे नकोच म्हटलं हे फ्लॅट आपल्याला आपण विक्री काढू. पण आता काय झालं, हे कचरा कुंडीमुळे ते विकल्या जात नाहीये. लोक मागे येतात, ते मागचं बघतात, तिथं कचरा घाण वगैरे ते मग नाही म्हणतात लोक. टॅक्स वगैरे सगळं आमच्या शिक्षा. आणि रस्ते तर नाहीच आहे. मुलांनी खेळायला जागा नाही, ग्राउंड नाही, काहीच नाही. आणि रस्ते नाही. त्याच्यामुळे आम्हाला फ्लॅट विक्री काढले आम्ही. नगर रहिवासी. इथल्या भरपूर समस्या आहे. सगळ्यांनी आता सांगितलेल्या आहे. ह्या जर मिटल्या नाही तर आम्ही साखर उपोषण करू आणि उपोषणाला बसू. तरी सरकारने इकडं लक्ष द्यावं व हे आमच्या सगळ्या समस्या सोडून द्याव्या. माझं नाव नितेश मुकेश अवकाळे. मला हा त्रास आहे की इथं पहिले आमचं प्लेग्राऊंड होतं, पण इथं आता कचरा टाकतात खूप लोक. आणि आम्हाला इथं आता प्लेग्राऊंड पण मी पहिले आम्ही इथं खेळायचो. आणि मी सायकलनी जातो सकाळी आणि शाळेला जातात ना, इतका मला त्रास होतो. माझं तिथं बॅग पडती, माझी युनिफॉर्म खराब होतो, मला लेट होतं खूप जायला. कधी कधी माझी स्कूल येऊन जाते. म्हणजे उशिरा जावं लागतं शाळेमध्ये? हा, उशिरा जावं लागतं. किंवा कधी कधी आणि मला हर 4 दिवसांना मला आजार होतो, मला बिमारी होऊन जाते. कशामुळं? म्हणजे ते इतका वास येतो, मळमळ होती, चक्कर येतात, इतका डास आहे इथं की मला इतकं आजारी पडतोय मी. असं वाटतं इथं जगायलाच नाही पाहिजे, इथं राहायलाच नाही पाहिजे, मला दुसरीकडे जायचंय बस. तुझं नाव बेटा? तुझं नाव? माझं नाव नितेश मुकेश अवकाळे. म्यूनिसिपल अफसरान की लापरवाहियों के सबब पृथ्वीराज नगर इलाके का रास्ता गलीज पानी की झील में तब्दील हो गया है और राहगीरों को आमद-ओ-रफ्त की दिक्कतों का सामना है। इस तरह की शिकायत यहाँ के साकिनान कर रहे हैं। शाहनूर मियाँ दरगाह रोड से गादिया विहार की जानिब से आने वाले रास्ते पर पृथ्वीराज नगर नामी कॉलोनी आबाद है। यहाँ के साकिनान का कहना है कि वो लोग बाकायदगी से म्यूनिसिपल कारपोरेशन के सभी टैक्स अदा करते हैं। इसके बावजूद वो लोग इन बुनियादी सहूलियात से महरूम होने लगे हैं। त्रिशरण चौक से पृथ्वीराज नगर तक जाने वाला रास्ता गढ़ों में तब्दील होकर रह गया है, जिस पर व्हीकल तो दूर की बात पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। और उस पर सितम ये कि नाकारा ड्रेनेज लाइन का गलीज पानी इन गढ़ों में जमा होकर झील नुमा रास्ता बन गया है और उन्हें इसी गलीज पानी से किसी तरह रास्ता ढूंढ कर गुजरना पड़ रहा है। आज से गणेश फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है, जिसके लिए गणेश जी के अकीदतमंद अपने घरों के लिए उनकी मूर्तियाँ बाज़ार से ले आए, मगर उन्हें गणेश जी की मूर्ति के साथ घर तक पहुंचना इंतहाई दुश्वार हो गया। ख़ुद को आवाम का हमदर्द कहने वाले सियासी कायदीन और मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से भी कई मरतबा शिकायत की जा चुकी, मगर कोई उनका ये मसला हल करने तैयार नहीं है। महानगरपालिके अंतर्गत येणारा पृथ्वीराज नगर हा एरिया आहे। हा एरिया 44 आहे आणि या ठिकाणी राहणारे जे काही रहिवासी आहे, रहिवाशांनी पूर्ण बेटरमेंट चार्जेस भरूनच आपल्या बांधकामाला सुरुवात केली किंवा बांधकामं झालेले आहेत। गेल्या 18 वर्षापासून जी वसाहत आहे साहेब, पण या वसाहतीमध्ये मूलभूत सुविधा ज्या आहेत त्या कोणत्याही प्रकारच्या या ठिकाणी काही दिसत नाही। तुमच्या माध्यमातून आम्ही शासनाला कळवू इच्छितो की कृपया या आमच्या मूलभूत समस्येकडे तरी कृपया लक्ष द्यावे। सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे या ठिकाणी रस्ते हा म्हणजे रस्ते काय असते लोकांना अजून माहितीच नाही आहे। कारण स्मार्ट सिटी आपण म्हणतो साहेब, पण स्मार्ट सिटीचा कोणताही अंश या पृथ्वीराज नगरमध्ये आतापर्यंत काही पोहोचलेला नाही आहे। आम्ही बऱ्याच अधिकाऱ्यांकडे गेलो, नुसतं अधिकारीच नाही साहेब तर आपले संपूर्ण आमदार खासदार साहेबांकडे सुद्धा जाऊन आलेलो आहे। फक्त एक रस्ता आम्हाला खासदार साहेबांनी दिलेला आहे। खासदार साहेबांच्या मी मनपूर्वक या ठिकाणी धन्यवाद मानतो। आपल्या पश्चिम विधानसभेचे आमदार साहेब, कार्यसम्राट आमदार आपण ज्यांना म्हणतो असे संजय भाऊ शिरसाट साहेब यांनी आमच्या रस्त्याला निधी दिला होता, पण काही कारणास्तव काही थांबला, त्याचं काही आम्हाला काही शाळा लागलाच नाही तो आतापर्यंत काही रस्ता झाला नाही। साहेबांनी सांगितलेलं की या येत्या 8 दिवसामध्ये म्हणजे या रविवारपर्यंत रस्त्याचं काम चालू करू असा शब्द साहेबांनी दिलेला आहे, पण झाल्यावरच ते आपण म्हणजे झाला असं आपल्याला म्हणता येईल, तोपर्यंत काही सांगता येत नाही। कारण आमच्या 2 वर्षापासून आमचं असं चालू आहे की आता नेमकी काय मागणी आहे? आमची मागणी आहे की साहेबांनी आम्हाला रस्ते कृपया करून द्यावे, शासनाच्या माध्यमातून हो किंवा प्रतिनिधींच्या माध्यमातून हो, राजकीय लोकांच्या माध्यमातून कोणत्याही माध्यमातून आम्हाला रस्ते झाले पाहिजे ही आमची मुख्य मागणी आहे। आपलं नाव? माझं नाव आहे शांताराम बच्चे पाटील। आमचं पृथ्वीराज नगर हे मागील वार्ड 110 मधील पार्ट आहे। आम्ही मागील 10-12 वर्षापासून महानगरपालिका आयुक्त असो, उपायुक्त असो, वार्ड अधिकारी,
नगरसेवक, आमदार, खासदार सर्वांना भेटूनही आम्हाला मुख्य रस्त्याचा प्रश्न सुटलेला नाही आमचा. दुसरी गोष्ट, आमच्याकडे रस्त्यावरील जे मेन रोड आहे त्या रोडवर पाण्याच्या नाल्या ज्या आहेत ते चॉकअप झालेले आहे. त्या नाल्या जरी ओपन करून दिल्या तर आमच्याकडे एवढं पाणी येणार नाही. पण आम्ही सातत्याने हा जो प्रयत्न करतोय रस्त्यासाठी, मागे 2 वर्षापासून आम्ही एका आमदाराकडे जातोय, पण ते प्रत्येक वेळेस म्हणतात पुढच्या 8 दिवसाला होईल. रविवारला गेलो की म्हणतात बुधवारी होईल, बुधवारला गेलो म्हणतात की रविवारी होईल. मी स्वतः साहेब, माझे 2 प्लॉट आहेत, मी त्याचे 8,10,000 रुपये बेटरमेंट टॅक्स, डेव्हलपमेंट टॅक्स भरलेला आहे. मी 100% टॅक्स पेयर आहे, तरी सुद्धा आम्हाला सुविधा मिळत नाही. जर आम्हाला या सुविधा असंच आम्हाला प्रॉब्लेम होत राहिला तर आम्ही साखळी उपोषणाची तयारी करतोय. पृथ्वीराज नगरवासी या अगोदरही आम्ही नियमाने आतापर्यंत सगळे प्रयत्न करत आलो आहोत. वेळोवेळी शासन दरबारी जाऊन आम्ही अर्ज दिले आहेत, फॉलोअप्स घेतले आहेत. यानंतर आम्ही नक्कीच साखळी उपोषणाची तयारी करून प्रशासनाला इथे येण्यास भाग पाडू, हे मी तुमच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो. धन्यवाद. शिरूर ताजबंद में 30 लाख रुपए के खर्च के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया. ताल्लुका अहमदपुर के शिरूर ताजबंद में रुकन असम्बली के मकामी तरक्याती फ़ंड से यहाँ वाक़ सुभाष पाटिल के मकान के करीब का रास्ता 15 लाख के फ़ंड व तखमीने से कंक्रीट में बनवाए जाने और दीगर बुनियादी सहूलियात मंसूबे के तहत 15 लाख के खर्च से यहाँ लातूर रोड से भगीरथ भुतड़ा के मकान तक के रास्ते के कामों के भूमि पूजन यहाँ के मकबूल आम रुकन असम्बली बाबा साहब पाटिल के हाथों अमल में आए. इस मौके पर रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और साबिक सरपंच साहेब राव जाधव, ज़िला परिषद के ग्रुप लीडर मंचक राव पाटिल, ज़िला परिषद मेंबर माधव राव जाधव, ताल्लुका चाकुर के कांग्रेस सदर विलास राव पाटिल, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर सुभाष राव पाटिल, निगरान सरपंच कोंडीबा पडुले, शेख पप्पू भाई, एडवोकेट शंकर भुरकापल्ले, इंजीनियर सागर मक्कास्वामी, हाफिज साहब, ईश्वर भुतड़ा, फ़कीर अहमद, चांद किनी वाले, शेख बाबू भाई, इब्राहिम पठान, अशोक बारस्कर और गांव के दीगर साकिनान मौजूद थे. ज़िला हिंगोली के कलमनूरी में मुस्लिम सेवा संघ की जानिब से मुनक़िद किए गए मुख्तलिफ मुकाबलों को ज़िला भर के स्कूलों से बेहतरीन ताउन हासिल हुआ. ज़िला हिंगोली के शहर कलमनूरी में कायम गुलाम नबी आज़ाद उर्दू हाई स्कूल में ये मुकाबले उर्स नूरी के ज़िमन में मुनक़िद किए गए. ज़िला सतह के ये मुकाबले 29 अगस्त को हुए, जिसमें ज़िला भर के स्कूलों कॉलेजों के तलबा ने हिस्सा लिया. इन मुकाबलों के लिए 2 ग्रुप तश्कील दिए गए थे. एक ग्रुप 7वीं से 9वीं जमात के और दूसरा 10वीं से 12वीं के तलबा के लिए था. पहले ग्रुप के लिए इस्लाम में तालीम की अहमियत और दूसरे के लिए इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब के अनावीन रखे गए थे. हर ग्रुप के कामयाब तलबा के लिए 3-3 इस तरह जुमला 6 इनामात रखे गए, जिसमें पहला 5-5 हज़ार, दूसरा 3,000 रुपये और तीसरा इनाम भी नकद रखा गया था. मुख्तलिफ नामवर शख्सियात के हाथों इनामात तकसीम किए गए. पहले ग्रुप में इनाम अव्वल अलीज़ा शफ़क़ सैयद अथर और दूसरे ग्रुप में आफीफ़ा करीम ज़ाकिरुद्दीन ख़तीब, दूसरा इनाम नूरी क़ुदसी सैयद मोहम्मद और सनोबर सायमा शेख हबीब ने हासिल किए. इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मुस्लिम सेवा संघ के ज़िला सदर शेख आमिर, ज़िला सलाहकार मोहम्मद रफ़ीक, एडवोकेट अरशद नाइक, ज़िला नायब सदर शेख अयूब, सेक्रेटरी मुजीब पठान, शहर सदर और नायब सदर वसीम पठान व फिरदौस नाइक और दीगर कारकुनान ने खूब काविशें की. ज़मीन के तनाज़े के सबब एक किसान ने खुदकुशी कर ली. क़राबतदारों में 12 अफराद पर केस दर्ज हुआ है, जबकि महलूक के खुदकुशी नोट में तहसीलदार वो API के नाम भी शामिल पाए गए. ताल्लुका पैठन के गेवराई बाशी के किसान शेषराव खेमाजी खोटेकर के फांसी लेकर खुदकुशी कर लेने का मामला आज बुध की सुबह मंजर पर आया. महलूक की लाश के करीब ही एक खुदकुशी नोट भी बरामद हुआ है, जबकि इस मामले में MIDC पुलिस थाना में 12 अफराद के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. 2 सफ़हात पर मबनी इस सुसाइड नोट में पैठन के तहसीलदार और MIDC पुलिस थाना के API और महलूक के दीगर रिश्तेदारों के नाम दर्ज हैं, जबकि उसने लिखा है कि इन तमाम अफराद की अज़ियतों से तंग आकर वो अपनी जान दे रहा है. इस खुदकुशी नोट और ख़ुदकुशी के वाक़े के सबब गेवराई बाशी व अतराफ़ में सनसनी फैल गई है. महलूक का अपने क़राबतदारों के साथ पिछले एक अरसे से ज़मीनी तनाज़ा जारी था. मंगल की दोपहर के वक्त इसी तनाज़े को लेकर खुटेकर के साथ तू तकरार हुई थी और वो जब इसकी शिकायत दर्ज करवाने
MIDC पुलिस थाना गया तो पुलिस वालों ने उसकी शिकायत दर्ज करने की बजाय उसे फटकार कर वहां से हाँक दिया था, जिसके सबब उसे शदीद जहनी अजियत पहुंची और उसने घर जाकर 2 सफ़हात पर मबनी ये खुदकुशी नोट लिखा और फांसी के फंदे पर झूलकर अपना खात्मा कर लिया। 12 अफराद पर मामला दर्ज तो हुआ है, ताहम हनूज कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी, जबकि FIR में तहसीलदार और API के नाम शामिल न होने पर महलूक के रिश्तेदारों में इश्तिआल पाया जा रहा है। दरी असना मिली इत्तलात के मुताबिक महलूक के रिश्तेदार बज़िद बतलाए गए हैं कि जब तक मुलजिमीन को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, लाश की आखिरी रसूम नहीं की जाएंगी। रिश्तेदार MIDC पुलिस थाना में जमकर बैठे हुए हैं और महलूक का लाशा आखिरी रसूम का मुंतज़िर खेत में पड़ा होने की इत्तला मिली है। माझे वडील शेषराव सोमाजी खुटेकर यांनी सकाळी 6:30 वाजता राहत्या घरामध्ये फाशी घेऊन सुसाईड केलं, आत्महत्या केली। याला एकमेव कारण माझ्या वडील इथं मागील 2 वर्षापासून एकटे राहतात, आई गेल्याच्या नंतर, आणि हे सगळं असताना तहसीलदाराने बेकायदेशीर नोटिसा काढून भाऊसाहेब खुटेकर, बंशी खुटेकर, त्याच्यानंतर मच्छिंद्र बापू खुटेकर, त्याच्यानंतर पोलीस पाटील रवींद्र रमेश खुटेकर, पत्रकार मनोज बंशी खुटेकर, त्याच्यानंतर विकास बंशी खुटेकर, दीपक विकास भाऊसाहेब खुटेकर, विकास बंशी खुटेकर, त्याच्यानंतर मीनाबाई रमेश खुटेकर, अर्चना रवींद्र खुटेकर, या सगळ्यांनी मिळून माझ्या वडिलांना प्रचंड मानसिक त्रास दिला आणि आमच्या घरामध्ये जमिनीमध्ये बेकायदेशीररित्या घुसून ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला आणि ह्या सगळ्यांचा पर्याय म्हणून माझ्या वडिलांनी सकाळी सुसाईड केलं। याला सर्वस्वी जबाबदार तहसीलदार पैठण, PSI MIDC पैठण, त्याच्यानंतर इथली सगळी सिस्टम, भाऊसाहेब बापू खुटेकर आणि हे सगळे जबाबदार आहेत। याच्यावरती तात्काळ कारवाई झाल्याशिवाय मी माझ्या वडिलांचा अंतिम संस्कार बिल्कुल करू देणार नाहीये आणि कदापि होऊ देणार नाही। शिऊर पुलिस ने एक जुआ अड्डे पर छापा मारकर 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी तहवील से 2,67,000 रुपये की मालियत जब्त कर ली। ये कार्रवाई गुज़िश्ता शाम 6:30 बजे के करीब शिऊर पुलिस स्टेशन के API संदीप पाटिल और उनके अमले ने अंजाम दी। API संदीप पाटिल को खुफिया ज़राए से मौसूला इत्तला पर पुलिस ने जाल बिछाया और पाराड़ा ग्राम पंचायत दफ्तर से करीब एक मैदान में छापा मारा, जहां एक दरख्त के नीचे 9 अफराद तिर्रट नामी जुआ खेल रहे थे। लिहाजा पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और बाड़ू गौलहार, सुखदेव मोरे, बबन आहिर, सुभाष सोनोने, अशोक मोरे, लहानू ठाकरे, ज्ञानेश्वर दड़वी, नाना भगरे और शरद आहिर नामी अफराद की जामा तलाशी ली तो उनके पास से नकद रकम, मोबाइल, ताश के पत्ते और दीगर सामान बरामद हुआ। लिहाजा पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिलें और नकद रकम समेत दीगर सभी सामान जब्त कर लिया, जिनकी मालियत 2,67,000 बताई जा रही है। ये कार्रवाई शिऊर पुलिस स्टेशन के API संदीप पाटिल की रहनुमाई में पुलिस नाइक विशाल पैठनकर, जमेदार RR जाधव ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर अतराफ और मराठवाड़ा भर में जोशो खरोश से हुआ गणेश फेस्टिवल का आगाज। शहर औरंगाबाद के शिवसेना व BJP कायदीन ने अपने सियासी नजरियात को बालाए ताक रखकर लगाए जमकर ठुमके और खेली फूड़ी। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की 84वीं मीटिंग खुशगवार माहौल में मुनक्किद। 291 मसाजिद के रजिस्ट्रेशन के अलावा दीगर कई अहम तजावीज़ की गई मंजूर, कहा चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने। म्यूनिसिपल अफसरान की तोता चश्मी के सबब कई इलाकों में गढ़ों और गंदगी का राज। पृथ्वी नगर के साकिनान भी मुतालिका इंतजामिया की कारकर्दगी से नाराज, फौरी तवज्जो का मुतालिबा। और एक लंबे वक्फे के बाद आज जमकर शहर और अतराफ में बादल बरसे। शहर के सभी रास्ते जलथल, कई इलाके डूब गए अंधेरे में। AMC और बिजली सप्लाई कंपनी के कामों की खुल गई कलई, मगर
बारिश होने से शहरियां ने ली राहत की सांस। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।